बिल्कुल, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। स्वागत क्या करें, यहाँ पे आप हैं नहीं, ऑफ़लाइन कि आपका स्वागत करें इससे या फिर और किसी तरीके से। तो ऐसा ही स्वागत है, थोड़ा-मोड़ा, हल्का-फुल्का। तो हम लोग पहुँच चुके हैं 11.2 में, जो कि न्यू बुक का है। कृपया यात्रीगण ध्यान दें कि ये 11.2 जो है न्यू बुक का है। ओल्ड बुक में खोजते-खोजते मर जाइएगा, नहीं मिलेगा। हो सकता है 13वां चैप्टर में मिले, ठीक है? बर्मा के बाद क्या होता है? 13वां। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक गोला दिया गया है, उस गोले का 3 गोला दिया गया है। एक का आर दिया है 10.5 सेंटीमीटर, एक का आर दिया है 5.6 सेंटीमीटर, एक का आर दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबका क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला पे रखते हुए एकदम तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। और बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए पाई के जगह पे कुछ रखने के लिए नहीं कहा है, तो 22/7 रखेंगे गुने आर स्क्वायर। आर के जगह पे रखेंगे 10.5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना है? नहीं ना है दिक्कत? कैसे रहेगा मेरे रहते से? अब लिखेंगे 4 गुने 22/7 गुने, इसको लिख सकते हैं 10.5 गुने 10.5 लिख सकते हैं, यानी yes और नो लिख सकते हैं। पॉइंट हटेगा नीचे, जीरो सटेगा, सटेगा ना जी? इसको भी हटा दें, रहे दो। हाँ, ई 105 बचा। ई कटेगा कै बार में? 7 का 7 पचे 15, 7 75 से 15 बार में कटेगा। कटेगा ना जी? बिल्कुल कटेगा। 4 गुने 22 गुने 15/10 गुने 10.5 होगा ना जी? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 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 बिल्कुल होगा। अब सबको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। आप गुना कर लीजिएगा, गुना करिएगा तो आएगा 1368। कितना आ जाएगा? 1368 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको गुना करके 10 से भागा दीजिएगा, आ जाएगा 1368 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा हो गया पहला का आंसर। ये आंसर हुआ किसका? पहला का। ये आंसर किसका हुआ जी? पहला का। 1368 मीटर। बताओ तो कुछ है? बस आपको छोटा सा चीज पता रहना चाहिए। क्या पता रहना चाहिए? कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर? क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर? पहला बन गया। दूसरा हम बना देते हैं, तीसरा आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन इतना दिया हुआ है। आर का मान दिया 5.6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह पे कितना रखेंगे? तो 22/7 रखेंगे। आर के जगह पे कितना रखेंगे? तो 5.6 का स्क्वायर रखेंगे सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। 4.22 गुने इसको लिख सकते हैं 5.6 गुने 5.6। क्यों ऐसा 2 बार गुना में लिख रहे हैं? क्योंकि मथवा पे 2 चढ़ा है, मथवा पे 2 यानी स्क्वायर चढ़ा हुआ है। इसको लिख सकते हैं 4 गुने 22 गुने, सॉरी 7 कहाँ चल गया? 7 नानी घर चल गया। ई कटेगा कै बार में? ई पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो सटेगा ना। 7 8 56 8 बार में कट जाएगा। कोई दिक्कत? 22 88, 88 गुने 8 गुने 5.6/10, 5.6/10। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? गुना करके 10 से भागा देना है। गुना करके कितना से भागा देना है? 10 से भागा देना है। इसको आप जब कीजिएगा तो यह आ जाएगा 394.24, 394.24। गुना कर लीजिएगा। नहीं विश्वास है, नहीं विश्वास है तो गुना कर लीजिएगा। इज द राइट आंसर। ये हमारा दूसरा का आंसर हो जाएगा। एक ऐसा ही एक लड़का पूछा, एक कोई हो था बड़े आदमी, उससे पूछा एक लड़का, बड़े बूढ़ा के सामने कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए बउआ, नहीं तो वो आपको एकदम औकात दिखा देगा। क्योंकि जितना आपका उम्र होता है उससे ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस हो चुका होता है हर एक चीज़ का, ठीक ना? तो बूढ़ा व्यक्ति के सामने कभी स्मार्ट मत देखना। हाँ, ये हो सकता है कि अभी हम लोग नया नया टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम लोग इस सब की जानकारी है और उनको ये सब की चीज़ की जानकारी नहीं होगी। लेकिन और सब मामले में देखा जाए तो हम लोग से लाख दुगना बेहतर एक्सपीरियंस है उनके पास। तो बुजुर्ग व्यक्ति से एक लड़का बोला कि दादाजी, मतलब ऐसे बात होते रहता है तो थोड़ा सा जो बुजुर्ग लोग होते हैं ऐसा फील आएगा आपको जब बात कीजिएगा तो कि हमसे ज़्यादा तेज है। तो उसको लगा हाँ हमसे तेज कैसे? आप ज़्यादा तेज है? तो बोला कि आप ज़्यादा तेज है तो अपना बाल गिन के दिखाइए, तो काउंट करके कितना बाल है। तो वो बोले कि तुम्हारे सर में जितना बाल है वो काउंट कर दें? तो बोला हाँ कर दीजिए। तो ऐसे कि ऐसे 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 बोले तुम्हारे सर में 1,30,32,320 बाल। बोले आए, ऐसे कैसे मान लेंगे?
तो बोले कि नहीं विश्वास है तो गिन लो, ले ओकर हालते खराब, गिनो नहीं विश्वास है तो नहीं विश्वास है अगर आपको तो गिनिए कि कितना बाल है आपके सर पे, तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत है तो गिन लीजिए, दिक्कत है तो कैलकुलेशन खुद से कीजिए, नहीं तो यही हमारा रियल है, एकदम सटीक है, हम खुद किए हैं तब बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला नंबर का आंसर बता चुके हैं, दूसरा का आंसर बता चुके हैं, और ये हमारा तीसरा जो है 14 ई दिया हुआ है आर का मान, और इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो ये आपको आपके लिए होमवर्क है और बना करके हमको 8298614113 पे जरूर सेंड करना है, तभी हमको पता चलेगा कि मेरा वीडियो कोई देख रहा है कि नहीं, फायदा हो रहा है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं। इस पर सेंड जरूर कर दीजिएगा बना करके, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इतना जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो इसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है, जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। पहला के बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या कह दिया है, व्यास दे दिया, ये क्या दिया है, व्यास, डी लिखते हैं 14 सेंटीमीटर, तो निकालना हम लोगों का आर ना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है जी, क्षेत्रफल क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², क्या होता है 4πr², बस क्षेत्रफल फॉर्मूला याद रहना चाहिए, रगड़ रगड़ के बनाएगा, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, 4×22/7, क्योंकि यहाँ पे 3.14 यूज नहीं करने के लिए कह रहा है, कहता तब करते हैं, r² यानी कि 7 का स्क्वायर, तो ये एक से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 22×88 हो जाएगा, 88×7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×8 = 56, 6 बचा 5 और 7×8 = 56 और 56 6 5 कितना हो जाएगा 61, 616। कोई दिक्कत है जी, नहीं दिक्कत है जी, एक बार कर लेते हैं कैलकुलेट, 8 जब 6 बचा 8 जब 6 25 11 61, ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए हम चटनी उड़ेले जा रहे हैं, कोई दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत आपको लग रहा है, समस्या लग रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में नहीं लग रहा है। दूसरा का पहला का आंसर ये हो गया। दूसरा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ, डी का मान यानी कि व्यास का मान, व्यास वाले, अच्छा व्यास दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, बी कितना दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, आर निकालेंगे तो आर क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, 21/2, इसको नहीं कट करते हैं, क्यों, क्योंकि आगे ये कट हो जाएगा खुद। अब फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, फॉर्मूला होता है 4πr², फॉर्मूला क्या होता है, एकदम एक्सप्रेस में जा रहे हैं एकदम, 4 गुने पाई की जगह पे क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे, पाई की जगह पे क्या रखेंगे, आर की जगह पे क्या रखेंगे 21/2 रखेंगे, और इसका स्क्वायर रखेंगे ना जी बहुआ, 21/2 का होल स्क्वायर, 21/2 का होल स्क्वायर, यानी 2 बार गुना होगा, ठीक है। ये 7 बात अभी नहीं कटेगा, अभी रहेगा, ये हो जाएगा 4×22/7 गुने 21/2, क्या हो जाएगा 21/2 गुने 21/2, ई कटेगा 7 तिया 21, ई कटेगा 22 को रहने देते, ठीक है, ई 2 दूनी के 4 से, ई 4 कट जाएगा, ई बचेगा, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 22×3, 22 तिया 66, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यात्रीगण कृपया कैलकुलेशन का ध्यान खुद रखें, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। दूसरा नंबर क्वेश्चन में सेम इसी प्रकार से आपको इसको 2 से भागा देना है, 3.5 को 2 से भागा देना है, ये हमारा आर निकल जाएगा, आर का मान इस फॉर्मूला पे रखो इस पे और फटाक से बना के एकदम वही नंबर पे एकदम फटाक से बना के कमेंट में फेंको, नंबर पे एकदम बना के दिखाओ कि सर जी, बिल्कुल सर जी क्या भैया बोलो, हम ज़्यादा एज के थोड़ी नहीं, अभी तो हमको 10 साल होवे किया, नहीं किसी को नहीं बताना, सुना नहीं सुना होगा, सॉरी सुन लिया होगा लगता है, नहीं सुना होगा, ठीक है ठीक है, इसको बना के भेजना, ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले ये क्या कह रहा है, सबसे पहले ही कह रहा है कि बउआ हम पूरा वाला गोला नहीं हो, हम हो अर्धगोला, कैसे हैं, हम हैं अर्धगोला, ये किसने बोला, हमने बोला। तो सबसे पहले तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि क्या होता है 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और कुल 3πr²। अब इसका त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, आर दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो कुछ है उड़ा दो, 3 गुने पाई के जगह पे कह दिया 3.14 रखे तो रख दो, r² यानी कि 10 का स्क्वायर, पॉइंट हटेगा नीचे 2 को 0 सटेगा, 3 गुने बड़ी हल्का हल्का दिया है जी, बनाइएगा तो उड़ाते जाइएगा एकदम, पॉइंट तो हट गया ना, पॉइंट हटा नीचे 0 सटा, पॉइंट हटा नीचे 0 सटा, पॉइंट हटा नीचे 0 सटा, 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कट गया, 3 गुना कर दो, 4 × 12 का 2 बचा, 1 3 का 3 और 2 5 और 3 3 952 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 952 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर।
कितना कितना समय लगा जी बनाने में ही? कितना सेकंड लगा? 10-20 सेकंड लगा होगा कि 1 सेकंड लगा? बताओ तो, कुछ लगेगा? तो बन कैसे रहा है जी? बेसिक को पढ़ा दिए इसीलिए ना, बेसिक में फार्मूला बता दिए तब ना, बस वैसे ही रगड़ते जाना। कुछ है ये सब? कुछ नहीं है। कुछ भी है? बिल्कुल नहीं है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम जो यू है? कोई दिक्कत है जी? बोलो 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 बोलो। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है? आगे बढ़े एक्सप्रेस, एक्सप्रेस आगे बढ़े अगला प्लेटफॉर्म की ओर। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा में, तो 4 नंबर क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखिएगा, एक गोलाकार गुब्बारे में सबसे पहले तो ये अपने ही बता दिया है कि कैसा है गोलाकार। कैसा है? तो गोलाकार है, गुब्बारा है, जिसमें हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का क्या ज्ञात करना है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दो स्थिति रहेगा, दो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा और दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? अनुपात। अनुपात ज्ञात करना यानी अनुपात मतलब क्या होता है? उसको बटा कर देना। अनुपात मतलब क्या होता है? उसको बटा कर देना। लेकिन सबसे पहले समझो, दो स्थिति दिया है। पहला स्थिति में क्या है? जब आप कोई गुब्बारे देखते होंगे तो गुब्बारा जब उसमें हवा दिए तो थोड़ा सा फूला, फिर और हवा दिए तो और फूला। तो पहले बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या था उसका, फिर उसमें और हवा भरा गया तो उसका त्रिज्या हो गया 14 सेंटीमीटर। तो दोनों स्थिति में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दोनों का अनुपात। तो पहला स्थिति, उसके बाद फिर इधर लिखते हैं दूसरा स्थिति। तो पहला स्थिति में देखो कुछ नहीं है, सिर्फ त्रिज्या दोनों का बदला हुआ है। पहला स्थिति में r बराबर है 7 सेंटीमीटर। दूसरा स्थिति में जब बड़ा हो गया तो बड़का आर दे देते हैं 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो अब बताओ, तुम लोगों को पता होगा, क्या पता होगा कि गोले का, कोई भी गोला है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। पहले बता चुके हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो गुब्बारा एक गोला ही है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। 4 गुने पाई की जगह पे 22/7 गुने r²। r का मान कितना दिया है? 7 का स्क्वायर। आपको पता है कि एक साथ से एक साथ खत्म हो जाएगा, या फिर 7 7 49, तो एक साथ बचेगा। ये बच गया 4 गुने 22 गुने 7। अब इसको सिर्फ गुना कर देना है। 22 चक 88, 88 गुने 7, 8 7 56 और 8 7 56। 6 6 5 11 के 1 बचा 1, 5 1 6, आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जब हम लोग पहला स्थिति में गुब्बारा में जब हवा नहीं भरा गया था तो उसका जो है क्षेत्रफल निकाल करके आ गया 616 सेंटीमीटर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दूसरा स्थिति है, जब उसमें हवा भरे तो उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो दूसरा स्थिति में भी गुब्बारे का क्षेत्रफल तो वही ना होगा जो पहले यूज किए हैं, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 4πr²। 4 लिखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे, गुने r², r की जगह पे 14 का स्क्वायर। अब आपको ये चीज दिमाग में हमेशा के लिए अंदर चल जाना चाहिए, और चल गया होगा कि 14 का स्क्वायर मतलब 14 दो बार गुना, 14 दो बार गुना। तो एक बार कट जाएगा, 7 दूनी के 14, एक गुना कर दीजिए, 22 चक 88, 88 दूनी 176, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, गुने 14। अब 176 में क्या गुना करना है? 14। 176 में क्या गुना करना है? 14। और 88 में 7। अब देखो, एक काम करते हैं, ये तो हम यहाँ पे ये लिख दिए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हम चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं। किसको? 88 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही ना आया क्षेत्रफल, वही चीज ना लिखे हैं। अब इसी को हम लिख सकते हैं इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना करके लिखिए या ऐसा ही लिखिए, आपका काम है, इसको गुना कर लीजिएगा। मुख्य रूप से इसमें पूछ रहा है अनुपात, दोनों का क्या पूछ रहा है? अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बटा वो, दोनों का क्या निकालेंगे? अनुपात। अनुपात निकालने के लिए दोनों को बटा करना पड़ेगा, पहला वाला बटा दूसरा वाला। यहाँ पे कर देते हैं इसको, पहला वाला बटा दूसरा वाला। जब हम लोग निकाल रहे हैं अनुपात, क्या निकाल रहे हैं? अनुपात। पहला वाला कितना है? 88 गुने 7 बटा 176 गुने 14, यही ना है? 176 गुने 14। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कट जाएगा दोनों, 88 दूनी 176
7 दूनी 7 दूनी 14, नीचे 2 बचा, 1/2 गुने 2, ये हो जाएगा 1/4। यानी अनुपात की बात करें तो कितना अनुपात निकल के आया? तो अगर हम लोग अनुपात की बात करें तो ऊपर है 1 नीचे है 4, तो 1:4। जो 2 गुब्बारा था, जो पहले हवा भरने से पहले था फिर हवा भरने के बाद था, दोनों का अनुपात क्या आ गया? तो 1:4। क्या चीज का अनुपात आया? तो ये क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आया। किस चीज का? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। क्या आया? 1:4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई परेशानी? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है पीतल से बने एक अर्धगोला कटोरा। सबसे पहले अर्धगोला कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है एकदम अच्छा से, ये चीज आप दिमाग में अंदर कर लीजिए, ठीक है, कि अर्धगोला कटोरा है। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होगा? नहीं पता है बता देंगे। उसका व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया? 10.5। तो 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ के कलई करने पे, देखो आंतरिक पृष्ठ को कलई करना है, यानी कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्या है यहाँ पे? आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले अर्धगोला है, तो ये अर्धगोला का क्या दिया हुआ है? अर्धगोला का ये व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्यास, जो कि 10.5 सेंटीमीटर, 10, लेकिन हम लोगों को फॉर्मूला में पता है कि 2πr² होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2πr² होता है, जिसमें हम लोगों को डी से मतलब व्यास से कोई लेना देना है नहीं। हम लोगों को किस चीज़ की जरूरत है? आर की। क्योंकि आपको पता होगा, पीछे हम बेसिक में अच्छा से बता दिए हैं कि अर्धगोला का अगर हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। तो 2 गुने पाई की जगह पे कुछ रखने नहीं बोला, तो 22/7 रखेंगे, गुने r²। तो r के जगह पे हम लोग के पास r है नहीं, ये व्यास है। तो r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10.5/2, इसको 2 से भागा देना पड़ेगा। इसको 2 से क्या करना पड़ेगा? भागा देना पड़ेगा। तो 2 से भागा देंगे। अब इसी को हम चाहें तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, भागा वागा बाद में पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे 2 गुने 22/7 गुने, ये स्क्वायर का मतलब हुआ कि 2 बार गुना, 10.5/2 गुने 10.5/2, यही है कि 2 बार क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब ये अगर कहीं कट रहा है तो काटिए, पॉइंट पहले हटा देते हैं, 0 0, ठीक है। और कुछ कटेगा? ये कट जाएगा कई बार में? 7 एकम 7 और 7×5 = 35, 15×7 = 75 से 15 बार में कट गया। और कोई कटेगा? कटेगा। अभी इसको क्लियर लिखते हैं, पहले इधर ध्यान दीजिएगा, इसको इधर क्लियर ध्यान दीजिएगा। क्या क्या बचा? 2 गुने 22 गुने, यहाँ पे बचा 15 गुने 105/20 गुने 20, ये बचा। अभी और क्या क्या कटेगा जो देखिए, सबसे पहले ये कटेगा 2 दही के 20, ठीक है। फिर कटेगा 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10, कोई दिक्कत। फिर और क्या कटेगा? तो ये कटेगा 5 तिया के 15। अब क्या क्या बचा जो देखो, यहाँ तक क्या बचा? यहाँ तक 11 बचा। यहाँ क्या बचा? गुने 3 बचा। यहाँ क्या बचा? गुने 105 बचा, बटा नीचे क्या बचा? नीचे 20 बचा। अभी भी इसको और काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों को इसका पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात करना है ना, इसको रहने देते हैं, चलेगा। समझ लो इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमारा क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया? इतना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ये गुना में है, इसको आप चाहे तो गुना करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो चूंकि हम लोगों का आंसर ये इस थोड़ी है कि हमको यही निकालना है, क्षेत्रफल ही निकालना है। क्षेत्रफल ही निकालना रहता तो यहीं पे गुना कर देते, लेकिन चूंकि हम लोगों को यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं निकालना है, यहाँ निकालना है क्या? व्यय ज्ञात कीजिए, मतलब कि उसका जब खर्चा जो कलई करेंगे उसमें खर्चा कितना लगेगा। तो खर्चा दिया हुआ है 16/100 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन अगर हम बोलेंगे प्रति एक सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/100। क्या हो जाएगा? 16/100। कितना का? प्रति 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। और हम लोगों के पास क्षेत्रफल है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका जब हम व्यय निकालेंगे तो इतना में गुना करना पड़ेगा। 11 गुने 3 गुने 105,
बटा 20 गुने कितना गुना करना पड़ेगा 16 बटा 100। देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अब गुना कर देते हैं, ये गुना करेंगे 8 दूनी के 16, डायरेक्ट गुना करते हैं। ठीक है, कितना बार में, ये 16 को डायरेक्ट 4 ही से काटते हैं, 4 चक 16 और 5 चक 20। ठीक है, अभी कितना बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार में कटा। और कोई कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक, और कटेगा, ये कटेगा 4 25 चका 100, 25 बार में कट गया। और कोई कटेगा नहीं कटेगा। 11 3 33 बचा क्या, 33 गुने 21 बटा 25। क्या बचा, 33 गुने 21 बटा 25 बचा। क्या बचा, देख लीजिए, इतना रुपया खर्चा होगा, 33 गुने 21 बटा 25। अब इसको आप लोगों का काम है, इसको गुना करके निकालना है। इसे हम कोशिश करते हैं निकाल करके आपको आंसर बताएं। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा 27.72। इसको जब आप लोग कीजिएगा तो ये आ जाएगा 27.72। इतना रुपया खर्चा होगा। कितना रुपया खर्चा होगा, आराम से यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। 27.72 इतना रुपया खर्चा होगा। कोई दिक्कत इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत? 4 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत, 5 नंबर क्वेश्चन में, 4 नहीं 5 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बिना कोई रुकावट के। 5वां के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन एकदम देखिए, एकदम स्पीड में। कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट में जरूर। और ये सब का नोट्स अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और ये सब का नोट्स हम तक जरूर भेज सकते हैं। ठीक है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। एकदम आसान है। सबसे पहले बताओ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? एकदम आसान है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। क्या होता है, 4πr²। क्या होता है, 4πr²। अब देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 की जगह पे 4 रहेगा, पाई की जगह पे 22/7 रहेगा, और आर का मान हम लोगों को निकालना है। आर² तो निकालना है। उस गोले का त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या बोले तो आर, आर बोले तो त्रिज्या, त्रिज्या बोले तो रेडियस, रेडियस बोले तो त्रिज्या, त्रिज्या बोले तो आर, आर बोले तो रेडियस। यहाँ पे हो जाएगा 154, 4 गुना में है। अगर हम चाहें तो इधर भागा में भेज सकते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, तो इधर 4 भागा में आ जाएगा। इधर बच गया 22/7 गुने r²। अभी और भेजेंगे, ये नीचे से जाएगा ऊपर, ऊपर से आएगा नीचे। ये जाएगा 154 गुने 7 बटा, ये आ जाएगा नीचे 4 गुने 22 बराबर r²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग काटेंगे, कितना बार में कटेगा जो देखिए। सबसे पहले अगर हम इसको 4 से काटते हैं तो क्या 4 से कटेगा, तो 4 तिया, ये आसानी से आपको पता चलेगा, 22 7 54 से 7 बार में कट जाएगा। और कोई कटेगा, 7 7 49, ये हो जाएगा 7 7 49 बटा नीचे बचेगा 4 बराबर r²। ठीक है, अब इसी को हम लोग लिखेंगे r² बराबर 49/4। लिख सकते हैं या नहीं, ऐसे लिखेंगे या नहीं, जो बताइए, आप ही बताइए, हम कुछ गलत किए हैं, बताइए आप ही। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में होगा या नहीं, रूट अंडर 49/4 होगा या नहीं, इसमें भी कोई गलती नहीं है। अब r बराबर कीजिएगा तो 49 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 7 गुने 7, 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो 1 7 इसके बदले बाहर, और 1 2 इसके बदले बाहर, 7/2। r का मान हमारे पास आ जाएगा 7/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत लग रहा है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। यानी कि हमारा 6 नंबर आंसर भी, 6 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। हमारा आर जो निकालना था, त्रिज्या जो निकालना था, आ गया 7/2। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कोई दिक्कत है ये सब क्वेश्चन में? कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर नहीं दिक्कत है तो हम बढ़ेंगे आगे। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो बढ़ेंगे आगे। ये हमारा 6 नंबर कंप्लीट। 6 के बाद आइए 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है, इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास जो है, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4, मतलब जितना पृथ्वी का है उसका 1/4।
बहुत ही देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मजा आएगा बनाने में, बस ध्यान से देखिए समझिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास, किसका व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। ठीक है, इन दोनों ही के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। मतलब कि दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और फिर दोनों को बटा करना है, और बटा करना है यानी कि अनुपात निकालना है। अनुपात माने बटा, अनुपात माने क्या बताएं, अनुपात माने क्या बताएं, बटा, यानी कि वही करना है। ठीक है, तो समझो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ मान लेते हैं, जैसे कि माना माना अगर हम लोग पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई है, तो अगर हम लोग पृथ्वी का त्रिज्या मान ले आर, माना पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या क्या मान लिए, बराबर आर, पृथ्वी की त्रिज्या हम लोग क्या मान लिए, आर मान लिए। तो जैसे ही हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या आर मान लिए, तो पृथ्वी का व्यास क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या का दुगना ना होता है, यानी व्यास हो जाएगा 2r। व्यास कितना हो जाएगा, 2r, किसका, पृथ्वी का, पृथ्वी का त्रिज्या r और पृथ्वी का व्यास हो जाएगा 2r। अब इसका इसका एक चौथाई जो है, इसका एक चौथाई किसका, चंद्रमा का व्यास जो है किसका, तो पृथ्वी का व्यास का लगभग एक चौथाई, पृथ्वी का त्रिज्या का एक चौथाई नहीं है, व्यास का एक चौथाई है। व्यास का एक चौथाई कहने का मतलब समझ रहे हैं, व्यास का एक चौथाई कहने का मतलब हुआ, अगर हम लोग निकालें चंद्रमा का व्यास, तो वो जो है पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई है। तो पृथ्वी का व्यास क्या है, 2r, तो 2r का एक चौथाई यानी 1/4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत है, कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। तो सबसे पहले बता पृथ्वी का व्यास क्या है, तो त्रिज्या r माने थे तो व्यास 2r, पृथ्वी का त्रिज्या r माने थे तो व्यास 2r। अब इसका पृथ्वी का व्यास का एक चौथाई जो है क्या है, चंद्रमा का व्यास, तो 1/2r कर दिए। ये क्या निकल के आया यहाँ पे, ये निकल के आया है चंद्रमा का व्यास, ये क्या निकल करके आया है, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा का व्यास निकल के आया, क्या निकल के आया, चंद्रमा का व्यास निकल के आया। अब अगर चंद्रमा का व्यास इतना है, तो इसका हम लोग अगर त्रिज्या निकाले तो, त्रिज्या निकाले तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा इसका आधा, यानी 2r गुने 1/4 का आधा। होगा या नहीं, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, इतना होगा या नहीं होगा, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। अब देखिए क्या करते हैं, ये कुछ नहीं है तो ऐसे ही चल जाएगा ऊपर, ठीक है, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, हाँ देखो काट देते हैं, इसको इसको काट दो, 2 दूनी के 4, बचा क्या, बचा क्या, बचा क्या, तो r/2 गुने 1/2, ये कुछ नहीं तो 2/1 था, ऊपर जाके गुना हो जाएगा, r/4 आया। तो ये r/4 क्या आया, ध्यान दीजिएगा, r/4 जो है चंद्रमा का त्रिज्या आया, r/4 क्या आया, त्रिज्या, किसका त्रिज्या, तो चंद्रमा का त्रिज्या, किसका त्रिज्या, चंद्रमा का त्रिज्या, किसका त्रिज्या, चंद्रमा का त्रिज्या। अब दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दोनों का अनुपात ना निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बटा किसका करेंगे, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², तो उसी पे लिख दो 4πr², लेकिन सबका वैल्यू रखते जाते हैं, 4 पाई के जगह पे 22/7, नहीं तो कट ही जाएगा, तो क्यों लिखें, 4πr², आर की जगह पे कितना लिखेंगे, किसका है, चंद्रमा का है, तो चंद्रमा का त्रिज्या कितना आया था, r/4, r/4 का होल स्क्वायर बटा बटा फिर पृथ्वी का क्षेत्रफल, तो वही हो जाएगा 4πr² होता है ना, तो 4 पाई, लेकिन r का मान कितना दिया हुआ है, इसका r का मान r², कोई दिक्कत, ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, कोई दिक्कत, इसको करेंगे तो ऊपर आ जाएगा r²/16, नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा r², कुछ नहीं है तो r²/1 है, मेन वाला बटा ये है, ये r²/1 नीचे है, r²/16 ऊपर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा, r²/16 गुने 1/r², कोई दिक्कत, ये r² से ये r² कटेगा, बचेगा क्या, 1/16, इतना क्या बचा, इतना सेंटीमीटर या जो भी मानेगा, इतना अंश अनुपात आया, कितना आया, 1/16 अनुपात, यानी कि अभी से
आपको हमेशा जिंदगी भर ये चीज याद रखना है, ऐसे पूछ भी लेना है किसी से कि अगर तुमको हम ये चीज बता दे, क्या बता दे कि पृथ्वी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सॉरी पृथ्वी का जो त्रिज्या है, पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो चंद्रमा का क्या है, एक चौथाई, सॉरी चंद्रमा का पृथ्वी का नहीं, चंद्रमा का एक चौथाई किसका, पृथ्वी का। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाले दोनों का, तो उसके बाद उसका क्या निकालना, अनुपात निकालना था। क्षेत्रफल तो यहीं पे ना हो जाएगा था 4 पाई गुने आर बटा 4 का होल स्क्वायर, 4 पाई गुने आर स्क्वायर, लेकिन फिर क्या निकालना था, उसका अनुपात निकालना था। तो अनुपात क्या आ गया, 1:16, 1:16 क्या हो जाएगा आंसर। इसी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी का एक चौथाई है, तो बताइए दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्या बोलिएगा, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई है, तो बताइए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चंद्रमा का व्यास क्या है, पृथ्वी का एक चौथाई है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 7 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 है, फिर और है, 9 भी है और है, 9 का 3 गो है और है, नहीं है, 8 और 9 2 क्वेश्चन और है। 8 तो हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। कह रहा है एक अर्धगोले कटोरा जिसका 0.2 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बनी है, इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र का पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कटोरे का जो कह रहा है ज्ञात करने के लिए, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन एक बात याद रखना है कि इसका बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि ये कटोरा पर सबसे पहले तो अर्धगोला है, ये कटोरा क्या है, तो अर्धगोला है। तो अगर हम अर्धगोले की त्रिज्या निकालेंगे, किसका निकालेंगे, त्रिज्या, और चूंकि ये बाहरी वक्र पृष्ठ का रहा है, देखिए इसको कैसे समझा सकते हैं, ऐसे है, ठीक है, कटोरा। अब इसका कह रहा है कि इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या, यानी अंदर में इसका त्रिज्या जो है यहीं तक, इसका त्रिज्या जो है अंदर में, आंतरिक में इसका आंतरिक त्रिज्या जो है, इसका आंतरिक त्रिज्या जो है वो है 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन कह रहा है कि अर्धगोला कटोरा इतना मोटी स्टील से बना है, 0.25, यानी इधर जो है ना 0.25 मोटा स्टील लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, 0.25। तो आंतरिक त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन बाहरी त्रिज्या अगर पूछेगा तो यहाँ से बाहर तक जाएगा, तो बाहर तक तो ज्यादा ना बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को निकालना है क्या, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बाहर तक जाते में तो ज्यादा हो जाएगा, कितना ज्यादा होगा, तो इससे इसमें जुड़ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कटोरे का बाहरी त्रिज्या, आर लिख देते हैं, जो कि हो जाएगा 5 + 0.25, ये हो जाएगा 5.25। देखो बेटा इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर होगा या नहीं। अब इसका कह रहा है कि बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूंकि ये कटोरा है, कटोरा अर्धगोला होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr², 2πr²। 2 को 2 लिखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, तो आर हम लोगों का क्या है 5.25, 5.25 स्क्वायर की जगह पे हम लोग अब क्या करेंगे, उसको 2 बार गुना के रूप में लिख देंगे। स्क्वायर की जगह पे क्या करेंगे, 2 बार गुना के रूप में लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको आप लोग काटिएगा, ये कट जाएगा 0.75 बार में। कितना बार में कटेगा, 0.75 बार में। आप लोग काट के भी दे सकते हैं। 22 दूनी 44 गुने 0.75 गुने 5.25। सिंपल है, इसको गुना कीजिए और गुना करके आंसर लाइए। हम बता देते हैं ऐसे कि इसका आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कोई दिक्कत, हम बस क्या है राह दिखाने वाले आदमी है, बाकी आपको युद्ध खुद लड़ना है। समझ में आ रहा है, युद्ध क्या लड़ना हम आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन करना आप ही को है, ठीक ना। हम यहाँ पे कर देंगे उससे कि आप सीख जाइएगा। सीखिएगा कब, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करिएगा। और एक चीज़ है ऑनलाइन में फ़ायदा कि आप खुद से दिमाग लगा करके जल्दी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा सीख सकते हैं। जो चीज़ आप एक दिन जाइएगा क्लास करने,
फिर वहाँ पे सीखिएगा, उससे ज़्यादा आप इधर कवर कर लीजिएगा। लेकिन वह लूर लक्षण ठीक रहेगा, पढ़े वाला बुतुर रहेगा तब ना, और खाली इधर उधर करे वाला रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। यानी कि उस अर्धगोले कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल गया, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं है। यानी 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, और 9 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r, यहाँ पे बेलन, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है और लास्ट है, तो इतना हल्का क्वेश्चन तो हम देखे नहीं है। देखिए कितना हल्का है। एक लंब वृत्तीय बेलन का त्रिज्या r वाले एक गोले का पूर्णतः घेरा हुआ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको याद रखना है कि गोले का इसमें जो गोले का त्रिज्या होगा वो बराबर होगा बेलन के त्रिज्या के। किसके बराबर होगा? बेलन के त्रिज्या। समझ में आ रहा है? गोले का त्रिज्या जो है बेलन के त्रिज्या के बराबर होगा। तो इसका जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको बताइए आप पहले, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? यहाँ पे त्रिज्या है, जो कि गोले का त्रिज्या है और बेलन के त्रिज्या के भी बराबर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे 2 है, कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि इसमें पाई का मान कितना दिया हुआ है। पाई का मान इसमें रख लेना है, क्योंकि इसमें तो कुछ का मान दिया हुआ नहीं। आर का मान क्या है? आर ही हो जाएगा। एच का मान देखो, सबसे पहले समझो कि बेलन का एच क्या हो जाएगा। बेलन का एच जो है, बेलन का एच जो है इस गोले का, क्योंकि गोला पूरा भर ले है तो पूरा भरा हुआ है, तो इसका जो त्रिज्या होगा, अगर इस त्रिज्या को दुगना करते हैं यानी व्यास हो जाएगा, तो इसका व्यास के बराबर होगा बेलन का हाइट। बेलन का एच जो है किसके बराबर होगा? तो गोले का व्यास का। तो गोले का व्यास क्या होगा? तो इसका त्रिज्या का दुगना। तो गोले का त्रिज्या पीछे क्या था? आर, तो 2r हो जाएगा। यानी बेलन का एच क्या हो जाएगा? एच 2r हो जाएगा। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 2 पाई आर, एच की जगह पे क्या लिखेंगे? गुने 2r। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 दूनी के तो पहले 4 हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब कह रहा है ऊपर 1 और 2 के प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पिछला क्वेश्चन में, यानी पहला क्वेश्चन में जब हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले थे, किसका? गोले का, तो था 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका निकाले हैं तो आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों का सेम आया कि नहीं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों का सेम आया कि नहीं? यानी कि दोनों तो कट ही जाएगा पूरा से पूरा, यानी आ जाएगा 1/1, यानी कहेंगे 1:1। मनोहर पोथी समाप्त हुआ। कोई दिक्कत? इसका आंसर आ जाएगा 1:1। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत लग रहा है? किसी प्रकार का समस्या नहीं लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं लग रहा है? यानी कि हमारा ये जो एक्सरसाइज था 11.2, ये भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। 11.2 में आपको समझ में आया या नहीं? कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत हुआ या कुछ हुआ, तो आप हमसे संपर्क करें 8298614113 से। आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, इसका पीडीएफ भी आपको दिया जा सकता है। और साथ में आपको क्या करना है, अगर इसको आप बना रहे हैं तो इसको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके मस्त एकदम नोट्स बना के हम पे जरूर भेजना है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।